हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.8 बताने वाले हैं। इसमें आज हम पार्ट 1 बनाएंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं। बाकी बचे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये हम बहुत सिंपल तरीके से हर वीडियो बनाते हैं। और यदि आप मैथ्स के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमने फिजिक्स के भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप फिजिक्स के भी सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो तुरंत इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो चलिए हम कुछ बताने वाले हैं रोले का प्रमेय। तो इसमें हम बात करेंगे आज रोले का प्रमेय। देखिए, हम छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं ताकि आप भी बोर ना हो और हम भी परेशान ना हो। तो चलिए हम रोले के प्रमेय से बात करते हैं। तो देखिए, रोले का प्रमेय होता क्या है। रोले का प्रमेय, देखिए रोले का प्रमेय होता क्या है। देखिए, रोले का प्रमेय होता, मान लीजिए आपको कोई एफ एक्स एक फलन दिया है। मान लीजिए एफ एक्स कोई फलन दिया है, जैसे 2x² + 3x + 5, ठीक है। ये कोई आपको फलन दिया है, सपोज कीजिए। तो देखिए, इसमें हम करने क्या वाले हैं कि इसमें हम फलन, देखिए बहुपदीय हमें दिख रहा है। तो देखिए, फलन बहुपदीय होगा तो वो संतत फलन होगा। यदि फलन बहुपदीय है, ठीक है, क्या है, फलन बहुपदीय है, तो फलन हमारा क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। हम कुछ कंडीशन लिख रहे हैं, जब वो कंडीशन अगर हमारा फलन पूरी करता है तो उस पर रोले का प्रमेय सत्यापित होगा। देखिए, फलन हमें बहुपदीय दिख रहा है तो ये संतत होगा। और देखिए, फलन दूसरी, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि फलन अवकलनीय भी होना चाहिए। फलन अवकलनीय भी हमारा होना चाहिए, अवकलनीय, ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो होगी हमारी, वो होगी कि एफ ए की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए एफ बी के, ठीक है। एफ बी के, ये नहीं होता तब भी चलेगा, लेकिन ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हमें कुछ कंडीशन दी होंगी कि ऐसे दिया होगा एक्स बिलोंग टू, क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया होगा ए डॉट बी, ठीक है। इसके अंदर जो हमें वैल्यू दी होंगी वो पहली वैल्यू ए की होगी और दूसरी वैल्यू बी की होगी। तो वही हमें कह रहा है कि एफ ए इजिकल टू एफ बी। तो इस तीनों कंडीशन को हम देखते हैं कैसे पूरा करता है फलन, और पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और देखिए, क्वेश्चन लेने से पहले देखिए, हमें रोले का प्रमेय सत्यापित करने के लिए एक अचर बिंदु सी की वैल्यू हमें निकालनी होगी। सी की वैल्यू मतलब हमें एक्स के स्थान पर सी रख देना है, और सी की वैल्यू जो है हमारी इन दोनों के बीच में हमारी आनी चाहिए, तभी रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है ये हमारा, यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु बी है। तो हम इस फलन में रख के, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसमें जब हम सी रखेंगे तो सी की वैल्यू जो है हमारी इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारी सी की वैल्यू आनी चाहिए। ये जो वैल्यू हमारी सी की वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच में जब हमारी वैल्यू आ जाएगी तो फलन रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा। चलिए अब बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, फलन एफ एक्स इजिकल टू x² + 2x - 8 x बिलोंग टू -4 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो ये जो हमें वैल्यू दे रखी है, ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू दे रखी है x बिलोंग टू, दिख रही है आपको। ये जो वैल्यू है हमारी x बिलोंग टू क्या दे रखी है, -4 2। तो ये जो वैल्यू, ये हमारी ए की वैल्यू है और ये हमारी बी की वैल्यू, ठीक है। तो फलन ले लेते हैं। फलन क्या दिया है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x - 8, क्लियर है। तो अब देखिए हमें क्या दिख रहा है, फलन बहुपदीय, चूंकि लिख सकते हैं आप फलन बहुपदीय है, ठीक है। चूंकि फलन बहुपदीय, अतः फलन संतत है, ये लिख लीजिए आप, अतः फलन संतत है। कहने का मतलब, बहुपदीय कहने का मतलब है कि एक पद से ज़्यादा है। तो 1 2 3 पद दिख रहे हैं, इसलिए बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय और संतत भी होगा। और दूसरी कंडीशन है फलन अवकलनीय है, ठीक है। और पहली कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन हमारी फलन अवकलनीय है, फलन अवकलनीय है, ठीक है। फलन अवकलनीय दिख रहा है। अब देखिए, हमने कहा था कि एफ ए इजिकल टू एफ बी, मतलब तीसरी जो कंडीशन थी वो थी हमारी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, क्लियर है, ये दिख रहा है। तो इसे देख लेते हैं हम क्या आता है। तो देखिए, ए की वैल्यू हमें ये दिख रही है, बी की वैल्यू हमें ये दिख रही है। तो इसके स्थान पर एक्स बिलोंग टू है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो दोनों ये हैं। तो ये आप पुट कीजिए। देखिए एफ एक्स, तो एफ एक्स के स्थान पर रखिए -4, पहले -4 रखेंगे और इस वाले एक्स के स्थान पर -4 आ जाएगा।
प्लस 2x इंटू -4 आ जाएगा x के स्थान पर -8। क्लियर है, ये रखा हमने f-4, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है एफ ए की वैल्यू। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा -4 इज इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे हो जाएगा 16, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -8 और इसकी -8। कहने का मतलब है 16 में से 16 घटा दीजिए हो जाएगा 0। तो f-4 की हमारी वैल्यू मिलेगी 0, ठीक है। अब हमें निकालना है f, देखिए क्या निकालते हैं। तो देखिए f-4 की वैल्यू तो हमें 0 मिल चुकी थी, अब रखेंगे f(x) के स्थान पर 2, ठीक है। b की वैल्यू रखते हैं तो x के स्थान पर रखिए 2, तो ये जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 का वर्ग कर दीजिए x के स्थान पर, फिर प्लस 2 इंटू 2 -8। तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा f2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, इसका वर्ग प्लस 4 -8। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो f2 की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0, ठीक है। तो देखिए क्या a की वैल्यू थी -4 और b की वैल्यू थी 2, तो देखिए यहाँ से हमें मिल चुका है, इसकी भी वैल्यू 0 आई है और इसकी भी वैल्यू 0 आई, तो हम कह सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशनों को पार कर चुका है, इसका मतलब कहने का मतलब ये कि रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा। तो देखिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें f' निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले f(x) ले लीजिए आप। f(x) क्या दिया था हमें, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x -8, यही दिया था। अब देखिए करना क्या है कि इसका कर दीजिए अवकलन, लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप पूरा लिख लीजिए। तो f(x) का हो जाएगा हमारा f'(x), इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से एक पावर इसकी नीचे आ जाएगी, हो जाएगा 2x प्लस 2। इसका अवकलन आपको आसानी से आता होगा। अब देखिए हमें करना क्या है कि हमें निकालनी थी एक c की वैल्यू, ठीक है। क्या निकालनी थी, c की वैल्यू निकालनी थी, जो कि इन दोनों वैल्यू के बीच में हमारी आनी चाहिए थी। किन दोनों वैल्यू के, इन दोनों वैल्यू के बीच में हमारी आनी चाहिए थी c की वैल्यू। तो हमारे रोले के प्रमेय सत्यापित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए आप x के स्थान पर c रख दीजिए केवल। तो देखिए x बराबर c, ठीक है, x बराबर c रख दीजिए हमें, क्योंकि निकालना पड़ेगा तो इसके स्थान पर c तो रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे f' इज इक्वल टू 2c प्लस 2, ठीक है। शुरुआत में हम एक चीज़ बताना भूल गए थे कि f' जो होता है वो हमारा 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, f' इज इक्वल टू 0 हो जाता है यहाँ पर आके, जहाँ पे हम f' रख देते हैं उसके बाद f' की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो इसके स्थान पर रखिए 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। अब इसको आप इधर ले आइए तो ये जाएगा 2c इज इक्वल टू -2। यहाँ से आप c की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगी -1, ठीक है। जो कि बिलोंग किस में कर रही है हमारी, -4 और 2 में दिख रहा है आपको। -4 और 2 में हमने क्या कहा था कि हमारी c की वैल्यू जो है वो इन दोनों वैल्यू के बीच में आनी चाहिए, तो हमारी वही आ चुकी है, c की वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बीच में आ चुकी है। तो लिख सकते हैं अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है, ठीक है। लिख सकते हैं आप सत्यापित होता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन हमने कर दिया है, बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हमने बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से बताते हैं अब। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, जांच कीजिए कि रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। यही वो बोल रहा है कि जो हमें उदाहरण नीचे दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन जो दे रखे हैं, इससे आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं या नहीं, तो वही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं। देखिए हमें क्या दिया है फलन, देखिए फलन दिया है f(x) इज इक्वल टू mod x, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हमें यहीं पर दिख रहा है कि फलन जो है वो बहुपदीय नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक पद है। तो लिख सकते हैं, चूंकि पहली कंडीशन लिख सकते हैं फलन बहुपदीय नहीं है, ठीक है। अगर ये बहुपदीय नहीं है तो संतति भी नहीं होगा, इसलिए इस पर रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। लिख सकते हैं अतः रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता। इसमें आप इतना लिख के छोड़ दीजिए। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को बताते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये दिया है, f(x) इक्वल टू mod x के लिए x बिलोंग टू -2, ठीक है। इसमें केवल ये बिंदु चेंज कर दिए, बाकी सब वही है। तो इसमें भी जो हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है, मतलब जो इस क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है वही आप इस क्वेश्चन में लिख दीजिए, इस पर भी रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। चलिए थर्ड नंबर को बताते हैं।
तो जो हमें तीसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू है। लिखना नहीं है एग्जाम में, हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए हमें क्या लिखना है कि फलन, चूंकि फलन बहुपद ये दिख रहा है कि दो फलन है, चूंकि लिख सकते हैं प्रथम कंडीशन फलन बहुपदीय है, ठीक है, बहुपदीय है। तो फलन क्या है, संतत है, संतत है। अब दूसरी कंडीशन क्या करना है हमें, फलन अवकलनीय है, ठीक है, दिख रहा है ना, फलन अवकलनीय भी तो हमें दिख रहा है, फलन अवकलनीय भी है। तो फलन हमें अवकलनीय दिख रहा है कि इसका हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं। देखिए 2x माइनस 0 हो जाएगा, तो इसका अवकलन भी हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है हमारी, क्या, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो देखिए इसको आप देखिए, एफ ए हमारा फलन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये था। अब क्या करेंगे आप, एफ ए की सबसे पहले वैल्यू रखिए। तो एफ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमें दिख रही है वन, यहाँ से देखिए ए की वैल्यू वन दिख रही है, तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये रहेगा एफ वन इज इक्वल टू, इसके स्थान पर रखेंगे वन का स्क्वायर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर वन, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन यानी कि शून्य हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। इसी प्रकार देखिए बी की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, यहाँ पर टू दिख रही है बी की वैल्यू, तो ये बी की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए। तो देखिए एफ टू इज इक्वल टू, इसके स्थान पर देखिए टू का स्क्वायर माइनस वन, यही होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा थ्री, क्योंकि इसका स्क्वायर फोर में से एक जाएगा, थ्री बचेगा। तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एफ वन नॉट इज इक्वल टू एफ टू, या कह सकते हैं एफ ए नॉट इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है, यही होगा। तो कह सकते हैं कि रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकता, ठीक है। माफ़ी चाहते, थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम नीचे वाली लाइन में हमसे सही से लिखा नहीं जाता है, नीचे की लाइन में किसी से आसानी से नहीं लिखा जाता है, ठीक से नहीं लिखा जाता। तो अतः रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को बताते हैं। तो अब जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वो दिया है, यदि एफ दिया है, इसे बोलते हैं सच दैट, ठीक है, सच दैट बोलते हैं। तो एफ सच दैट माइनस 5,5 इंटू री आर, ठीक है, ये आर दिया है। तो देखिए मतलब कहने का मतलब ये कि रियल नंबर्स, ये वास्तविक संख्याएं दोनों, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये दोनों वास्तविक संख्याएं, वही कह रहा है, एक संतत फलन है। याद रखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, एक इंपॉर्टेंट जैसा क्वेश्चन है, ये पूछ भी लिया जाता है कभी कभी, क्योंकि सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। एक संतत फलन है, हमें संतत बोल दिया है, संतत बोल दिया है, इसका मतलब फलन बहुपदीय होगा। हमें फलन नहीं दिया है, क्योंकि संतत फलन हमें बोला है, तो फलन बहुपदीय भी होगा और अवकलित भी होगा। संतत बोल दिया है ना, क्योंकि हम लिखते हैं कि यदि फलन बहुपदीय है तो फलन संतत है, और यहाँ पर संतत बोल दिया तो फलन बहुपदीय भी होगा और अवकलित भी हमारा होगा। यदि देखिए, यदि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो देखिए एफ डैश एक्स, ये डैश एक्स है, ठीक है, एफ डैश एक्स है ये, तो ये किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो मतलब एफ डैश एक्स अगर शून्य नहीं तो एफ डैश सी भी हमारा शून्य नहीं होगा। तो सिद्ध कीजिए कि एफ माइनस फाइव नॉट इजिकल टू एफ फाइव, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए आगे, इसको उठा लीजिए पहले आप, क्या है दिया है हमें, क्या दिया है कि एफ सच दैट माइनस 5,5, ठीक है, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, यानी कि रियल नंबर्स में से ही है। अब देखिए हमें बोला था कि एफ संतत है, बोला था हमें संतत है, संतत है। तो सीधी सी बात यहाँ पे देखिए, संतत बोल दिया था हमें क्वेश्चन में, तो संतत होगा तो एक सीधी सी बात आती है कि फलन जो है वो हमारा अवकलित भी होगा, ठीक है। तो फलन हमारा अवकलनीय भी या अवकलित भी होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, अवकलित भी है। परंतु क्या कह रहा है वो, परंतु हमें ये कह रहा है, ध्यान रखिए जो हम लिख रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, परंतु हमें कह रहा है कि एफ डैश एक्स नॉट इजिकल टू शून्य होगा। यही तो बोल रहा है हमें कि एफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। तो ये तो सब चीज़ें लिखी हमने इस प्रश्न में से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अंतराल, अंतराल क्या दिया था हमें, अंतराल, अंतराल को आप जानते होंगे, ये होता है हमारा अंतराल, इसको हम अंतराल बोलते हैं। अंतराल दिया है हमें -5,5 में हम रोले के प्रमेय को लगा सकते हैं, ठीक है, रोले के प्रमेय
से, ठीक है, या रोले के प्रमेय को लगा सकते हैं से, ठीक है। तो रोले का प्रमेय क्या होता है पहली कंडीशन में कि ए बी में संतत है, ए बी में एफ क्या होगा संतत है, क्योंकि जो हमें ए और बी जो हमें दिया होता है अंतराल में उसमें फलन संतत होगा जब रोले का प्रमेय सत्यापित होगा। ठीक उल्टा सवाल है उसका, ठीक है, रोले का प्रमेय है इसमें, क्योंकि हमें शुरू में बोल दिया है कि एफ संतत है अवकलनीय भी है, ठीक है, तो बहुपदीय भी हमारा होगा, क्योंकि संतत और अवकलनीय तो बहुपदीय भी हमारा होगा। अंतराल एफ अंतराल -5 और 5 में हम रोले के प्रमेय से लगाएंगे। तो रोले के प्रमेय में क्या होता है कि पहली कंडीशन होती है ए और बी में एफ संतत है, या जो भी कंडीशन होती है दूसरी थर्ड, ठीक है, और दूसरी जो कंडीशन होती है कि ए और बी में हमारा फलन जो होगा वो अवकलनीय होगा, ठीक है, अवकलनीय भी तो होगा हमारा फलन, अवकलनीय होगा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा पूरी तरीके से। और तीसरी जो कंडीशन हमारी होती है वो होती है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा हमारा, ये तीसरी कंडीशन हमारी कहती है। तब क्या करते थे कि हम एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो शून्य रख देते थे, तब जब हमारी ये कंडीशन, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है हमारा, जब एफ ए इजिकल टू एफ बी आता था तो तब एफ डैश सी इजिकल टू शून्य हमारा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ ए नॉट इजिकल टू एफ बी होगा ना, एफ ए नॉट इजिकल टू एफ बी होगा। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए की वैल्यू थी -5, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ए और बी की वैल्यू है ना, तो ए की वैल्यू थी -5 थी और बी की वैल्यू थी हमारी केवल F5। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये हमारी बराबर नहीं आ रही हैं, तो यही तो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं अब हम। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम दोबारा आपको समझा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चौथा नंबर दिया है हमें, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में, ठीक है, अंतराल ए बी में एफ एक्स एक्स स्क्वायर -4x-3 जहाँ ए बराबर 1 और बी बराबर 4। तो देखिए यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा मतलब ये जैसा सिस्टम नहीं दिया है, तो हमें सीधे वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4, और हमें प्रूफ क्या करना है मध्यमान प्रमेय, ना कि रोले की प्रमेय, ठीक है, मध्यमान प्रमेय को हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पर हमें सीधे ए और बी की वैल्यू दे दी है, तो इससे हमें कोई अब समझना नहीं है। तो देखिए मध्यमान प्रमेय होती क्या है पहले ये समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू इसकी होती है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सेम रोले की प्रमेय की तरह इसको कर देना है। तो देखिए हमें फलन ले लेना है, क्या है फलन, हमें ये दिया हुआ है तो इसको उठा लीजिए। फलन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x-3, तो ये हमें फलन दिया हुआ है। तो फलन दिख रहा है कि फलन बहुपदीय दिख रहा है, फलन पहली कंडीशन बहुपदीय है, ठीक है, फलन बहुपदीय है, तो फलन क्या होगा संतत होगा, फलन संतत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें उससे मतलब नहीं कि एफ ए की वैल्यू बराबर आएगी या एफ बी की वैल्यू बराबर आएगी, तो बहुपदीय भी व्यंजक है, तो हमें ये संतत फलन है, ये अवकलनीय भी होगा, दूसरी कंडीशन अवकलनीय भी होगा, फलन अवकलनीय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो हमें सीधे मध्यमान प्रमेय को प्रूव करना है, तो ये हमें एफ बी की वैल्यू चाहिए, एफ ए की, और बी अपॉन ए की वैल्यू हमें टोटल चाहिए, तो हमें एफ बी बराबर आए या नहीं आए उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो चलिए ए की वैल्यू ले लेते हैं, बी की वैल्यू लेते हैं और ये इसको उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। तो अब देखिए हमने ये नए पेज में लिख लिया है, ये समीकरण 1 मान लीजिए। तो इसमें रखिए आप पहले ए की वैल्यू, यहाँ पर रखिए एक्स के स्थान पर, तो एफ एक्स के स्थान पर रखिए 1, सबसे पहले 1 रखेंगे, तो F1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4 × 1 - 3, क्लियर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू 1 - 4 - 3, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा -6, ठीक है। तो F1 की वैल्यू मिल चुकी है हमें -6। अब निकालते हैं एफ, देखिए बी की वैल्यू क्या दी है हमें 4, बी की वैल्यू 4, तो एक बार एक्स के स्थान पर रखिए 4, ठीक है। तो रख देते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x - 3, ठीक है। तो F4 रख देना पड़ेगा एक बार, तो इसके स्थान पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर -4 × 4 - 3,
इसको टोटल को सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर 16 यानी 4 चौक 16 बचेगा केवल -3, ठीक है। तो F4 की वैल्यू मिल चुकी है हमें -3, या कह सकते हैं कि FA या FB, ठीक है। ये वैल्यू जो होगी वो हमारी FB की वैल्यू होगी -3, क्योंकि 4 जो थी वो हमारी B की वैल्यू थी, और ये जो वैल्यू होगी हमारी ये होगी हमारी FA की वैल्यू। क्लियर है, ये FA की वैल्यू होगी और ये FB की, तो दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। अब रख लीजिए आप फलन को उठाइए एक बार, fx = x² - 4x - 3, ये हमारी फलन था। तो इसका कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका हो जाएगा f' = 2x - 4, इतना हमारा हो जाएगा। अब इसके स्थान पर रख लीजिए आप c, ठीक है, c रख लीजिए, इसमें भी क्योंकि c की वैल्यू निकालनी है, और मध्यमान प्रमेय भी तभी सत्यापित होगा जब c की वैल्यू उन दोनों वैल्यू के बीच में आनी चाहिए, a और b की वैल्यू के बीच में हमारी आएगी। तो देखिए इसके स्थान पर रखिए अब आप c, तो f' = 2x के स्थान पर c रखा है हमने, तो 2c - 4, इतना हमारा हो जाएगा। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे कि सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 थी ये, तो f' की वैल्यू निकाल ली, FB की वैल्यू निकाल ली, FA की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और B और A की वैल्यू हमें दी थी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम रखेंगे, समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या थी, f' = FB - FA अपॉन B - A, ये वैल्यू थी। तो f' की वैल्यू तो हमने ये निकाली है, तो इसके स्थान पर रखिए 2c - 4। क्लियर है। FB की वैल्यू जो निकाली थी हमने ये निकाली थी, देखिए ये निकाली थी ना हमने, FB की वैल्यू -3 हमारी आई थी, तो इसके स्थान पर रखिए आप -3 माइनस FA की जो वैल्यू निकाली थी हमने वो ये निकाली थी, क्या आई थी, -6 आई थी ना हमारी। देखिए F1 को जब हमने सॉल्व किया था तो ये आया था -6, और 1 जो थी वो A की वैल्यू थी, तो FA की वैल्यू आई थी -6। तो इसके स्थान पर रखेंगे आप -6, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पर रखेंगे -6 तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन B - A, B की वैल्यू थी यहाँ पर, देखिए B की वैल्यू है 4 और A की वैल्यू है 1, तो B - A यानी कि 4 - 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए C की वैल्यू क्या आती है, 2C, ठीक है, = इसमें से इसको घटाएंगे 3 बचेगा, अपॉन यहाँ पर भी 3 बचेगा, और इसको भेजेंगे आप इधर की साइड में, तो ये रहेगा प्लस का 4। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको तो आप कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 1, ठीक है, तो 1 + 4 यानी कि 5 हो जाएगा, तो 2C = 5 हो जाएगा हमारा। तो C की जो वैल्यू आएगी हमारी 5/2 आ जाएगा, जो कि बिलोंग किससे करेगा, बिलोंग करेगा हमारा 1 से और 4 से, क्योंकि A और B की वैल्यू थी 1, 4, हमने इस प्रकार से लिख लिया है। तो देखिए इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, इस दोनों के बीच में ये वैल्यू आ रही है 5/2, तो लिख सकते हैं अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। मध्यमान प्रमेय सत्यापित लिख सकते हैं आप, सत्यापित होती है, पूरा लिख लीजिएगा। तो चलिए हम पार्ट 2 नहीं बनाते हैं, हम बाकी बचे 2 क्वेश्चन भी इसी में सॉल्व करा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में fx = x³ - 5x² - 3x, जहाँ a = 1 और b = 3 है। f' = 0 के लिए c बिलोंग टू 1, 3 को ज्ञात करो, ठीक है, या ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है हमको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले यहाँ पर आप फलन उठाइए। फलन क्या दिया है हमें, fx = x³ - 5x² - 3x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1, 3 में, ठीक है, 1, 3 में हमें क्या दिख रहा है कि f हमारा संतत है, f हमारा संतत होगा, संतत है। क्योंकि संतत क्यों है, क्योंकि फलन जो हमारा वो अवकलनीय और बहुपदीय भी है। पहली कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन थी हमारी फलन बहुपदीय है। मतलब सब कुछ आप जान चुके होंगे, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। फलन बहुपदीय है और अवकलनीय भी है, ठीक है, अवकलनीय भी है। तो देखिए ए और बी की वैल्यू हमें दी हुई है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 1, और बी की वैल्यू 3, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो देखिए एफ ए यानी कि a³ - 5a²
-3a, ठीक है। हमने x के स्थान पर सबसे पहले a रख लिया आपको समझाने के लिए, पिछले क्वेश्चन में भी आप रख सकते थे, ठीक है। तो a के स्थान पर रखिए 1, ठीक है। इस वाले a के स्थान पर मत रखिए अभी, क्योंकि हमें ये पुट करना है मध्यमान प्रमेय के सूत्र में, ठीक है। तो देखिए f1 a इज इक्वल टू 1 रखिए, इसके स्थान पर 1 का क्यूब -5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 हमारा ये हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 -5 हो जाएगा ये, और -3 इसको जब आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा -7। तो एफ ए की वैल्यू मिली हमें -7। इसी प्रकार रखिए बी की वैल्यू, तो एफ बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब -5x स्क्वायर -3x। तो ये हमें फलन दिया था, तो b की वैल्यू दी हुई है हमें 3, तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो देखिए ये रहेगा एफ बी इज इक्वल टू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इतना। अब ये कितना हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू 27 हो जाएगा ये, -5 इंटू 3 का वर्ग 9 -3 9, इतना ही हमारा हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू 27 माइनस ये जाएगा 45, इसको इंटू करेंगे -9, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये बचेगा हमारा एफ बी इज इक्वल टू, देखिए इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारा रहेगा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद टोटल जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल जाएगी -27, ठीक है। मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, देखिए इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए और उसमें से फिर आपको प्लस वाला घटा देना, तो हमारे बचेगा 27, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27, ठीक है। और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 44, क्योंकि जुड़ जाएगा माइनस माइनस का है। अब इसमें से जब आप इसे माइनस कर देंगे तो ये बचेगा -27, यही हम कहना चाह रहे थे। तो अब हमारी मध्यमान प्रमेय से क्या होता क्या है, मध्यमान प्रमेय, यही तो था, मध्यमान प्रमेय को सिद्ध करना था। तो क्या होता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो हमने एफ डैश सी की वैल्यू अभी नहीं निकाली, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, थोड़ा भूल गए थे, यहाँ हम निकाल लेते हैं। फलन क्या दिया था हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -5x स्क्वायर -3x ये दिया था। तो इसका आप अवकलन कर लीजिए, इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, अब देखिए पावर नीचे आ जाएगी तो इसका हो जाएगा 10x और -3, बस इसके स्थान पर रख लीजिए आप c। तो ये रहेगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर -10c अपॉन -3, ठीक है। तो इसके स्थान पर तो आप रख लीजिए इसको, तो ये रहेगा हमारा 3c स्क्वायर -10c -3 इज इक्वल टू एफ बी की जो वैल्यू आई थी हमारी -27 माइनस एफ ए की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए क्या आई थी, यहाँ से -7 दिख रहा है, तो ये रखिए एफ ए के स्थान पर, इसके स्थान पर हो जाएगा -7। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और ऊपर से आप -7 रखेंगे तो ये रहेगा +7, ठीक है। अपॉन बी की वैल्यू थी 3 माइनस ए की वैल्यू थी 1, ठीक है। अब इसको नए पेज में लिखते हैं और सॉल्व कर देते हैं, तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये रहेगा 3c स्क्वायर -10c -3 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ बचेगा -20, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, बचेगा -10। अब इस -10 को आप ले आइए इधर, तो ये रहेगा 3c स्क्वायर -10c -3 प्लस 10, इसको जब आप घटा देंगे हो जाएगा 3c स्क्वायर -10c प्लस 7 हो जाएगा, और इसके बराबर आप मान लीजिए 0, क्योंकि हमें c की वैल्यू निकालनी है तो मानना पड़ेगा, और मानते भी हम। अब आप ये द्विघात बहुपद बन चुकी है, इसको तो आप सॉल्व कर लेते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा c-1 और 3c -7, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आता होगा, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे कि या तो इसके बराबर इसे ले लीजिए या फिर इसके बराबर आप इसे ले सकते हैं। आप किसी के ही बराबर किसी को भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि 3c स्क्वायर -10c -3 था हमारा, है नी, तो हमने उससे कॉमन ले लिया है, तो c नॉट इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। क्या होगा, c नॉट इज इक्वल टू 1 होगा, c नॉट इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। तो हम इसको लेते हैं बराबर 0, तो c की वैल्यू मिलेगी हमें 7/3, यही वैल्यू मिलेगी 7/3।
तो देखिए 7/3 तो बिलोंग कर रही है हमारी किस में, 1 के और 3 के बीच में आ रही है, जो कि सी बिलोंग नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये जो बिलोंग हमें कर रही है वो हमें कर रही है 1, 3 के बीच में, जो हमें वैल्यू दी हुई थी। तो आप लिख सकते हैं कि दिया गया फलन मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो यह लिख सकते हैं मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। फाइनली इतना आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं 6.1 में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।